पावर ऑफ थ्री, जिसको हम PO3 भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट थिंग आपके पास होती है एक्यूमुलेशन। सेकंड थिंग होती है आपके पास मैनिपुलेशन। एंड लास्ट थिंग होती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। पावर ऑफ थ्री वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग है इन द मार्केट। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से ICT की जो सबसे मुश्किल और पावरफुल थिंग है वो पावर ऑफ थ्री है। अगर आप जस्ट पावर ऑफ थ्री को ही मास्टर कर लें तो ट्रेडिंग बहुत है आपके लिए। मतलब इसको इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत हैं। मैं आपको समझाता हूँ पावर ऑफ थ्री बेसिक से एडवांस तक, आज हम सारा इस पर पढ़ेंगे। पावर ऑफ थ्री बेसिकली तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है: एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में AMD भी कहते हैं। इस पर बड़े सेटअप है, ठीक है। सर ICT के भी एक दो सेटअप है, और वैसे जो स्टूडेंट्स उन्होंने अपने खुद के सेटअप बनाया हुआ है। ये जो चीज़ है ना, इस पर ICT के 70% सेटअप्स डिपेंड करते हैं। अगर आप CRT की बात करो वो भी इसके अंदर आता है। अगर आप सेशन ट्रेडिंग की बात करो वो भी इसके अंदर आता है। अगर आप वीकली बाय सेट करना है वो भी इसके लिए आप ये चाहिए। अगर आपको सिंपल सेटअप बनाना है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऑर्डर फ्लो ट्रेड करना है उसके लिए भी, सिल्वर बुलेट यूज़ करनी है उसके लिए भी, OHLC मॉडल, क्वार्टर ईयर्स मॉडल, इस सब में AMD यूज़ होती है। इसके अलावा आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो AMD अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ ऑलरेडी, है ना। यस सर, इब्डा में पढ़ा था हमने। बताओ क्या होता है। सर आपने बताया था कि मार्केट मतलब अपने मूवमेंट में हो और उसके रास्ते में अगर वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दे, कंसोलिडेशन नहीं, मतलब कि अपनी मूवमेंट के अंदर एक्यूमुलेट कर ले, तो उसको आपने बताया था इतना। तो कंसोलिडेशन भी तो वही होती है, फ़र्क क्या दोनों में। लेग सर के अंदर सर ये। जी। हाँ, एक मिनट। अच्छा, जो कंसोलिडेशन होती है ना वो आपके पास स्टार्ट ऑफ द मूव, और एक्यूमुलेशन हमारे पास होती है इन बिटवीन ऑफ द मूव। ठीक है, ये हमने इब्डा में पढ़ा हुआ है। जी। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन क्या पढ़ना है, एनी कंसोलिडेशन। ठीक है। स्टार्टिंग में आप कोई भी कंसोलिडेशन को एक्यूमुलेशन कह सकते हो व्हेन यू आर डीलिंग विद AMD। ठीक है। बाद में एक्यूमुलेशन के बहुत मतलब निकलते हैं। जो विजुअल मैनिपुलेशन होती है उसको भी एक्यूमुलेशन कहते हो। हालांकि वो कंसोलिडेशन नहीं होती, ऐसे एक मूव होता है, बट वो आपके लिए कंसोलिडेशन होती है क्योंकि आपने उसको ऑपोजिट मूव करना होता है मैनिपुलेट करके। तो वो सारी एडवांस चीज़ें हैं। अभी आप क्या बोलोगे, एक्यूमुलेशन, एनी कंसोलिडेशन इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग यहाँ मैंने लिखा हुआ है मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैनिपुलेट एनीथिंग। यहाँ पर हम अगर इसको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में लेके चलें तो लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप को आप मैनिपुलेशन बोल सकते हो। नॉट ऑल केसेस, सारे केसेस में नहीं। मतलब नॉर्मली आप लिक्विड मैनिपुलेशन का मेन मकसद ये होता है कि मैनिपुलेट करना, जो चीज़ नहीं होनी, आपको ऑपोजिट मूव दिखाना, फॉल्स मूव दिखाना, जूडा स्विंग स्विंग बनाना। जूडा स्विंग मीन्स एक फेक मूव बनाना। अगर ये मार्केट है तो मार्केट ने पहले इधर की लिक्विड स्वीप करी और मार्केट ऊपर मूव करी। ये जो नीचे मूव आया था ना, इसने सबके ये एंटिसिपेट करवाया कि मार्केट नीचे जाने वाली है, राइट। मार्केट में डाउन मूव आने वाला है, मार्केट अच्छा एक नीचे मूव दे चुकी है, बट वो मार्केट ऊपर चलेगी मैनिपुलेट करके। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। और इसमें देखो आप ये वाली एग्जांपल में लिक्विड स्वीप हुई है, ये लॉस के नीचे की, तो आप लिक्विड स्वीप भी सम केसेस में कह सकते हो मैनिपुलेशन। ठीक है, अगर बेसिकली चलो।
हो। लास्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करना, एक बड़े मूव को कहते हैं। वो मूव जहाँ पर बैंक एंटर हो, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंटर हो, बिग वेल्स, मतलब एक तेज़ मूव। डिस्ट्रीब्यूशन को आप अगर आप बोलते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट हम हज़ार दफ़ा पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है तेज़ मूव, इम्पल्सिव मूव, जहाँ पर बैंक एंटर होते हैं, ठीक है। तो हमारे काम की चीज़ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा हमें तंग क्या चीज़ करेगी? मैनिपुलेशन। बिल्कुल। ठीक है। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ क्या होगी? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन हमें इरिटेट करेगी, मैनिपुलेट ये चीज़ हमारा लॉस हमारे पैसे लेगी और ये हमें पैसे देगी। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो पावर ऑफ थी है ना, AMD, इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। सबसे बेसिक जो इसका यूज़ होता है वो होता है एक सेशन में। सेशन ट्रेडिंग में आप कह सकते हो। ठीक है। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो सपोज आपके पास स्टार्ट हुआ है लंदन का सेशन। पावर ऑफ द न्यूयॉर्क में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लंदन में सिंपल होती है, इसलिए पहले लंदन में सीखते हैं। लंदन का सेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है। लंदन के सेशन में क्या हुआ, मार्केट ने क्या कैसे बिहेव किया? लंदन जो किल जोन था उसमें मार्केट पहले थोड़ा कंसोलिडेट कर रही थी लंदन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। फिर इब्डा के कोडिंग वाली जो मार्केट ने मूव दिया, अपसाइड मूव दे दिया, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। ठीक है। और मार्केट ने इस तरह फिर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक आ गया आपके पास लंदन का एक सेशन था। ठीक है। अब इसमें आप पावर ऑफ थ्री, एक सिंपल पावर ऑफ थ्री लगाने की कोशिश करो तो ये आपकी एक्यूमुलेशन, पहले कंसोलिडेशन हुई। ठीक है। उसके बाद ये एक फेक मूव आया जिसने इधर ऊपर की लिक्विडिटी ली, ये शो करवाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। बट वहाँ पर एक आपका स्मार्ट मनी रिवर्सल आया, SMR। ठीक है, लिक्विड स्वीप के बाद। और ये आपके पास एक बड़ा मूव, बड़ा मूव क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मैनिपुलेशन कभी भी बड़ा मूव नहीं आता, क्योंकि मार्केट को आप फॉल्स वे में ज़्यादा देर तक नहीं लेके जा सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पावर, पैसा चाहिए होता है मैनिपुलेट ज़्यादा लंबा करने के लिए। ठीक है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी आने वाली है तो फिर मैनिपुलेशन बड़ी क्यों होगी? ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इतनी आने वाली है तो मैनिपुलेशन इतनी होगी, छोटी होगी। राइट। फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, फिर आपका यहाँ पे हेलो। डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गई, जो बाद हेलो। में रिट्रेसमेंट आती है आपका। हेलो सर। हेलो। जी बोल रहे हैं। आवाज रुक रुक के आ रहा है सर, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, वो ना सही कह रहे हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मतलब ब्रेक हो बीच रही है। बीच बीच में बहुत ब्रेक हो रहा है सर। फिर किसी के पास ना नेट का इश्यू होगा, वैसे मेरे पास तो ठीक आ रही है, एक बार भी ब्रेक नहीं। नहीं नहीं, हमें भी सही नहीं आ रही है। हाँ हो सकता है ना, मैं वही कह रहा हूँ, मैं मुझे शुरू में लगा था जब क्लास स्टार्ट होने लगी नहीं उस मेरे वक्त पास आवाज भी बंद सही आ रही बस है। नहीं, बस नहीं, सर। वो बीच में थोड़ी थोड़ी ना ब्रेकिंग हो रही थी, मतलब इतनी ब्रेक हो हो नहीं ब्रेक थी। हो रहा है, मेरा तो लैन लगा हुआ है। जी जी। नीचे नहीं था। लैन लगा हुआ है मेरा, तो वाईफाई नहीं है, वाईफाई का लैन लगा हुआ है मेरा, तो ब्रेक होगा तो फिर पता ही चल जाएगा ब्रेक हाँ हो नहीं, रहा है नहीं कासिम हो भाई रहा भी कह रहे हैं रुक रुक के आ रही है। है। जी जी, शुरू शुरू में रुकी थी तो अभी लास्ट में ठीक आ रही थी, चले हो सकता है इशू हो। सर चेक करते हैं। ओके। हेलो, आवाज़ आ रही है अब? जी सर, आवाज़ आ रही है। जरीन सर, क्लियर है? नहीं A1। सर, सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। आवाज़ ठीक है ना? सर ऐसे आवाज़ ठीक। ओके। जब ब्रेक वगैरह हो तो बता ठीक देना। है सर। हम किधर थे? हाँ, मैनिपुलेशन पावर ऑफ थ्री पढ़ रहे थे एक सेशन की। ठीक है। जी। अब सेशन ट्रेडिंग हमने ऑफ कोर्स अभी पढ़ी नहीं है। सेशन ट्रेडिंग में ये होता है कि आप हमेशा आफ्टर मैनिपुलेशन ट्रेड लेते हो। ठीक है। बेशक पहले कंसोलिडेशन नहीं हुई, ज़रूरी नहीं कि पहले आपको इस तरह की मार्केट देखे देन मैनिपुलेशन हो देन आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिले। इस तरह मार्केट नहीं चलती।
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि AMD में हमेशा पहले एक्यूमुलेशन हो। देर कुड बी मैनिपुलेशन, ठीक है, पहले मैनिपुलेशन भी हो सकती है, बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूशन आए और एंड में एक्यूमुलेशन हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपके पास मैनिपुलेशन हो और मैनिपुलेट करके मार्केट ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर दे और इस तरह विक बना के नीचे आ जाए। मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो लाइन वाइज चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती, ठीक है। सेशन ट्रेडिंग में हमारा जो, अगर हम सिंपल सेशन ट्रेडिंग की बात करें, उसमें हमारा मेन ये होता है कि सबसे पहले हम बाय सेट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी मैनिपुलेशन की साइड पर हुई है। इफ़ यू नो कि मैनिपुलेशन हो चुकी है, देन आप उसको ऑपोजिट ट्रेड लेते हैं। तो सेशन ट्रेडिंग आपकी टोटली डिपेंडेंट होती है पावर ऑफ 3 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो होती है, अगर आप 4 आवर कैंडल की बात करो, एक 4 आवर की कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मार्केट के अंदर, ठीक है। 4 आवर कैंडल पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। 4 आवर की एक अपनी कैंडल की भी पावर ऑफ 3 होती है, ठीक है। अगर आप कैंडल्स की बात करो, कैंडल की अपनी पावर ऑफ 3 होती है। अगर आप एक डे की कैंडल की बात करो, एक डेली उसकी अपनी पावर ऑफ 3 होती है। एक वीक की बात करो, उसकी अपनी होती है। एक मंथ की अपनी होती है, ठीक है। अगर आप एक न्यूज़ की बात कर रहे हो कि न्यूज़ आई है, न्यूज़ भी टोटल पावर ऑफ 3 पर आती है कि न्यूज़ ने पहले मैनिपुलेट किस साइड पर किया, डिस्ट्रीब्यूट किस साइड पर किया, और फिर आपको ट्रेड कैसे मिली वहाँ पर, ठीक है। अगर आप इंसिडीज़ की बात करो, उनकी पावर ऑफ 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हर टाइम फ्रेम की कैंडल की अपनी पावर ऑफ 3 होती है। उसके बाद क्वार्टर ईयर की आप बात करो, उसकी पावर ऑफ 3 होती है। इवन के ईयर की एक जो होती है वो उसकी कैंडल की पावर ऑफ 3 होती है, ठीक है। हर स्ट्रेटजी की पावर ऑफ 3 होती है अपनी, मतलब स्ट्रेटजी से आप कह सकते हो हर हर ट्रेड की, ठीक है। तो पावर ऑफ 3 आपकी हर जगह यूज़ होती है, ठीक है। इन इनमें ना हम बारी बारी देखते हैं, सब में देखते हैं कि सब में कैसे वर्क करती है पावर ऑफ 3। अच्छा, सबसे पहले हम एक सेशन की बात करते हैं। सेशन की कर ली, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है सेशन। उसके बाद कैंडल को छोड़ दो, अभी डे की बात करते हैं, ठीक है। डे में पावर ऑफ 3 कैसे वर्क कर सकती है? आपके पास एक, आप रोज़ाना का दिन देखो, मार्केट ओपन होती है। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट एक फेक मूव देती है। इट कुड बी लंदन मूव, ठीक है। लंदन मूव फेक मूव नहीं होगा, वो लंदन के हिसाब से तो एक अच्छा मूव आया, ठीक है। बट आप एक ऊपर वाले एंगल से देख रहे हो, वाइड एंगल से देखते हो, तो आपके लिए वो फेक मूव बन जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क ज़्यादा बड़ा है लंदन से और न्यूयॉर्क में ज़्यादा बड़ा मूव आता है। तो एंड ऑफ द डे दैट वाज मैनिपुलेशन। अगर आप लंदन ट्रेडर तो मैनिपुलेशन आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस टाइम पे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर बैठे हुए हो। इफ़ यू आर ट्रेडिंग लंदन तो वो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग न्यूयॉर्क वो आपके लिए मैनिपुलेशन हो सकती है। और इफ़ यू आर ट्रेडिंग के वीकली बायस देख रहे हो, क्या पता वो आपके लिए एक्यूमुलेशन हो। तो हर डिफरेंट एंगल पर वो चीज़ डिफरेंट आपके लिए बिहेव कर सकती है, ठीक है। और एंड ऑफ द डे आपके पास न्यूयॉर्क में इस तरह का मूव आ गया, ठीक है। तो एक डे की मैनिपुलेशन क्या हुई, आपके पास एशिया और सिडनी ये गुजर गए। उसके बाद यहाँ आके ये आपकी लंदन जो था वो मैनिपुलेशन हो गई। अब इसको थोड़ा जूम इन करोगे तो यहाँ पर उल्टी 12 से 2 बजे तक न्यूयॉर्क के वो अलग से मैनिपुलेशन हुई होगी 12 से 3 बजे तक, जो आपके पास इब्डा की होती है, ठीक है। जूम आउट करने पर वो नज़र नहीं आएगी। जूम आउट करने पर वो बड़ी ये मैनिपुलेशन बन जाएगी, जूम इन करने पर ये मैनिपुलेशन बन जाएगी, जो यहाँ पर जिसने रिवर्सल दिया। और उसके बाद आपका यहाँ पर न्यूयॉर्क आ गया, ठीक है। अगर आप इसको मार्केट में देखो, ट्रेडिंग में ओपन कर लूँ मैं। ये 4 आवर 15 मिनट में चलते हैं। सर मतलब अच्छा, लंदन ये सेशन के आज का हिसाब, दिन। मतलब लंदन सेशन के हिसाब से जूडा स्विंग मैनिपुलेशन हो जाएगी, और ओवरऑल डे के हिसाब से लंदन एक मैनिपुलेशन हो सकता है। हाँ, मतलब चीज़ें आपने जोड़नी होती है, मेन नहीं होता ना, हर जगह हम्म, सेम चीज़ नहीं चलती, कॉपी नहीं चल सकता आपका। मतलब ये बिल्कुल। आपके लिए एक वो आ गया। अगर आप डेली कोडिंग देखो, ये आपके लिए मैनिपुलेशन थी, ठीक है। या फिर आप इसको, मैंने ये आपके लिए एक्यूमुलेशन हो सकती है, ये आपके लिए मैनिपुलेशन हो सकती है अपसाइड, और ये आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन आ गई न्यूयॉर्क में। ये एक दिन आ गया आपका, ठीक है। जी। एक दिन का चार्ट आ गया। अब आप इसको जूम इन करो, जो लंदन ट्रेड हुआ उसके अंदर टोटली डिफरेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर ये न्यूयॉर्क ट्रेड हुआ है उसके अंदर टोटली डिफरेंट चीज़ें होंगी। यहाँ पर 9 बजे हैं, ये दो कैंडल्स हैं, ये आपके पास मैनिपुलेशन है इंसिडीज की, नीचे देखो 9 बजे हैं, ठीक है। तो या बड़े टाइम फ्रेम पर ये एक रिट्रेसमेंट है, पर छोटे टाइम फ्रेम पर ये मैनिपुलेशन थी सिल्वर बुलेट के लिए। वो आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसको मैं रेस कर देता हूँ।
सर देन अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम जरूरी तो यहाँ नहीं पर है? क्या, सर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी तो नहीं ना कि वो रिवर्सल में हो, वो रन ऑन लिक्विडिटी पे तो हो जा सकती है ना? डिस्ट्रीब्यूशन रन ऑन लिक्विडिटी पर तब जा सकती है जब आपकी जो होती है ना, पीछे आपके कंसोलिडेशन हो, तब वो जाती होती है। एक छोटी सी नीचे विक लगा कर ना, फिर रन ऑन लिक्विडिटी पर चली जाती है। इसकी एग्जांपल, तो सर ये अगर जिस आप तरह से अभी आपने पीछे से एग्जांपल ये दिया। ना देखो, ठीक है, ये ना देखो पीछे से, अगर आप इतना देखो तो ये देखो, एक छोटी सी वीकली लगा कर कंसोलिडेशन पर वो रन ऑन लिक्विडिटी पर जा सकती है इस तरह। अब मुझे नहीं पता ये मूव क्यों आया, क्योंकि मैं मार्केट देखी नहीं है। सर ऑफकोर्स इसके न्यूज़ पीछे थी कोई ना, रीज़न आज होगी। न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। न्यूज़ थी आज। न्यूज़ थी? कौन सी न्यूज़ थी? सर आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थी और एक और यूएस थी, लेकिन वो यूएसडी की पोस्ट। डॉलर के लिए जो है ना बेरिश थी, लेकिन मार्केट वैसी बेरिश हो गई तो ट्रम्प के जी टू टैरिफ्स थी। हुए थे ना। डॉलर के लिए नहीं, बुलिश ऐसे गई है कैसे हो ना सकता है, डॉलर के लिए बुलिश मार्केट होगी? का? जी। और ये न्यूज़ के डॉलर के लिए बाद तो ही बुलिश आया है। सर। अच्छा। नहीं सर, उसके मैं बाद ये मैं इफेक्ट फॉरेक्स आया। फैक्ट्री पे मैं कहना चाह रहा था कि वो रेड दिखा रहे थे ना। क्या मतलब, पहले तो पता चल ही नहीं सकता बुलिश है बेरिश है। नहीं नहीं सर, फॉरेक्स फोरकास्ट की फैक्ट्री बात पे कर जब, रहे जी जी, मतलब कि जब रेड आती है तो उसका मतलब यही होता है ना कि डॉलर के लिए बेरिश अगर रेड होती है। हैं? नहीं, हाँ नहीं, तो आपने कुछ गलत देख लिया। फंडामेंटल्स में आप डिस्कस करिएगा, लिख लिए हैं पे आप ये, है ना। जी ठीक सर। तो सर आगे हम हम ये क्या, किस तरह से पकड़ सकते हैं मैनिपुलेशन को? किस तरह से हम अब वो पकड़ आगे हम सकते पढ़ेंगे ना। सिर्फ हैं? ये ओके। तो नहीं एग्जैक्ट हमने ट्रेड कैसे लेनी है वो हम सीखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ट्रेड लेना ही है एंड ऑफ द डे ना। अभी आपको ओवर व्यू दे रहा हूँ कि पावर ऑफ थ्री कहाँ कहाँ पर होती है और किस तरह वर्क करती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वीक की बात करें, वीक की पावर ऑफ थ्री किस तरह वर्क करती है, कि आपका ये होता है वीक जो डिपेंडेंट होता है आपका मंथ पर डिपेंड होता है, डे डिपेंड होता है वीक पर, ठीक है। और 4 आवर डिपेंडेंट होती है डे पर, बट 4 आवर का हाई टाइम फ्रेम होता है वीक, और 1 आवर का होता है डे। ये चीज़ आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी। डिपेंडेंट का आप ये चीज़ याद रखें कि आप एक टाइम फ्रेम हाई चले जाएं, ठीक है। अगर आपने देखना है डेली बाय से आपने कैसे सेट करना है, गो ऑन वीक, वीकली बाय सेट करना है, गो ऑन मंथ, ठीक है। पीडी रेस की बात कर रहा हूँ, नैरेटिव के लिए नहीं, ये सिर्फ पीडी रेस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 4 आवर का बाय सेट करना चाहते हैं, गो ऑन डे फॉर पीडी रेस। पीडी मतलब कि डेली पीडी रेस 4 आवर को सबसे ज़्यादा हिट करेंगे, उससे ज़्यादा कोई चीज़ हिट नहीं करेगी। वीकली पीडी रेस डेली टाइम फ्रेम में सबसे बड़ा मूव लाएंगे, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो जी वीकली पावर ऑफ थ्री किस तरह वर्क करती है, आपके पास जो मंडे होता है वो आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि मंडे जो करता है वो उसके ऑपोजिट करता है ट्यूसडे और वेनेसडे। और थर्सडे आपके पास थोड़ा कंसोलिडेट होता है, और फ्राइडे की अलग डिसिप्लिन होते हैं, उसके अपने रेगुलेशंस होती हैं, वहाँ पर दोनों साइड का मूव आता है। तो इसको आप थोड़ा डिकोड करो, तो मंडे आपके पास बेरिश किया, तो जो मंडे करेगा उसके ऑपोजिट करेगा ट्यूसडे और फ्राइडे, ठीक है। और थर्सडे आपके पास होल्डिंग देगा, और आपके पास जो फ्राइडे होता है उसका अपना ही रूल होता है, वो दोनों साइड मूव देता है, क्योंकि उस दिन मोस्टली आपके पास न्यूज़ होती है फ्राइडे को, और वैसे भी वॉलेटाइल होता है, मार्केट बंद होने वाली होती है, और मार्केट जब बंद होने वाली होती है तो वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा समेटा जाए। जैसे आपके पास लंदन किल जोन करता है कि जब वो बंद होने वाला होता है तो वो न्यूयॉर्क के ऑपोजिट आना स्टार्ट कर देता है, और जो लास्ट लो होता है वो लेके जाता है, ताकि लंदन बंद हो रहा है, लंदन जाने से पहले पहले इनके स्टॉप लॉस ले ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। इसी तरह फ्राइडे वर्क करता है, जो आपके पास लोज होते हैं, जो वीक मूव आया होता है उसके ऑपोजिट मूव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्राइडे को। तो ये आपके पास वो बन गई है, ये पावर ऑफ थ्री बन गई वीकली। मंडे जो आपका मैनिपुलेशन बन गया, ट्यूसडे वेनसडे आपके पास 2 डेज होते हैं, ट्रू ट्रू डायरेक्ट। हेलो। सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई। हाँ। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूँगा फ्राइडे को सिर्फ सेटअप्स देखें। यार आपका और आवाज नहीं आ रहा है। सर वो ना बीच में ना हर चीज़ कट हो गई थी। अच्छा यार, नेट तो सही आ रहा है मेरा, 1 मिनट रुको। हाँ, अब आवाज़ आ रही है?
जी सर आ रही थी, बस वो बीच में अचानक से कट गई थी। आप मंडे का बता रहे थे, फिर हम गायब हो गए आवाज। अच्छा, मंडे का मैं ये कह रहा था कि मंडे आपके पास टोटली मैनिपुलेशन होता है, उसको एज अ जी पावर ऑफ थ्री में हम वीकली पावर ऑफ थ्री में मैनिपुलेशन काउंट करते हैं। जी देन आपके पास न्यूज़ आती है, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यूज़ दे रहा हूँ ना। देन जी आपके पास न्यूज़ आती है, न्यूज़ का आपको पता होगा न्यूज़ के दो रूल्स होते हैं। पहला रूल न्यूज़ का ये होता है कि या तो मार्केट सारा दिन ऐसे आराम आराम से ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ठीक है, और कोई आपके पास इंड्यूसमेंट नहीं क्रिएट कर रही, कोई यहाँ पर लिक्विड स्वीप नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बस चली जा रही है। न्यूज़ आई, बूम, एक दफ़े सब कैंसिल, ठीक है। एक न्यूज़ का ये रूल होता है। या फिर ये रूल होता है कि स्टार्ट ऑफ द डे से ही मैनिपुलेट किया जाए। पहले या तो ऑपोजिट मूव दिया जाए, ठीक है, या फिर पहले नीचे का मूव दिया जाए, ठीक है, फिर आपके पास होल्डिंग करवा दी जाए। और होल्डिंग छोटी मोटी नहीं, 4 5 6 7 घंटों की होल्डिंग, एक्यूमुलेशन जिसको कहते हो, ठीक है। देन मार्केट आए और ये आपके पास न्यूज़ आ गई। मतलब यहाँ पे देखो तो हर कोई ट्रैप हुआ, कोई बचा ही नहीं यहाँ पर। ये भी ट्रैप हुए हैं, ये भी ट्रैप हुए हैं, ये भी ट्रैप हुए हैं। तो इस ये दो न्यूज़ के रूल होते हैं, एक वो एक्यूमुलेशन से ट्रैप करती है जब उसने मैनिपुलेशन यूज़ हो, और दूसरा आपके पास ये वाला होता है। सीपीआई की आदत ये है ये करना, और मोस्ट ऑफ केसेस में ना सीपीआई इस तरह करती है, और जो इधर उधर की न्यूज़ होती हैं पीपीआई और इस तरह की वो ये करती हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में भी पावर ऑफ थ्री ही लगती है आपकी। आप ज़रा इसमें गौर कर, तो पावर ऑफ थ्री ही लग रही है। सर, पिछले दिनों गोल्ड की भी न्यूज में ये इफेक्ट यही है कि पहले हमेशा वो फेक मूव दे रही है एक थोड़ा मुख्तसर सा, और फिर उसके हम्म। ऑपोजिट जा रही है। मतलब पिछली 3 4 न्यूज में सेम यही पैटर्न रिपीटेड है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही होता है, ये रूल है मार्केट का। ये क्या है, यहाँ पर मार्केट ने इसको स्वीप नहीं करा, एसएमटी करी है, यहाँ पर स्वीप हुआ है। अच्छा खैर, यहाँ पर आप देखो ना, पहले मार्केट ने होल्डिंग करी है, अच्छी खासी होल्डिंग हुई है यहाँ पर। 8 घंटे की होल्डिंग, 7 8 घंटे की होल्डिंग है। देन ऊपर से ये हाइज लिए और ऑपोजिट मूव, इस तरह न्यूज़ करती है। ये न्यूज़ की पावर ऑफ थ्री है। उसके बाद आपके पास आती है इंसिडीज़ की सबसे मुश्किल पावर ऑफ थ्री। बहुत टफ होती है इसको ट्रेड करना। इसमें होता क्या है कि आप अगर सिल्वर बुलेट ट्रेड करें देन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपके पास एक हमने पढ़ा सेशन की पावर थ्री, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूयॉर्क के सेशन के ऊपर। न्यूयॉर्क का सेशन हमें पता है 8 बजे ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि इंसिडीज़ 9 9:30 पर इसके आसपास ओपन होती हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब 9 बजे वॉल्यूम आना स्टार्ट कर देता है। सर ये सीरीज है क्या चीज तरह काइंडली थोड़ा। आप सर्च कर लें। आप मतलब जैसे फॉरेक्स होती है ऐसे यही होती है, मार्केट्स होती हैं अमेरिकन्स। आप इस पर सर्च कर लिएगा। बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है। अच्छा, 8 बजे आपका न्यूयॉर्क ओपन हुआ, 9 के पास इंसिडीज़ का आपका वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक इसकी पावर ऑफ थ्री है और एक इसकी पावर ऑफ थ्री है, और एक आपके पास डे चल रहा है जिसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उसकी भी एक पावर ऑफ थ्री अलग से वर्क कर रही है, डेली पावर ऑफ थ्री, ठीक है। सर जी ये तो अब रिकॉर्डिंग आपके स्टार्ट पास नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ये सही कौन है। कॉल कर रहा है? अच्छा, तो हाँ बढ़ते हैं हम। हाँ, ये 8 बजे आपका न्यूज़ स्टार्ट हुआ, 9 बजे इंस्टीज का वॉल्यूम आना स्टार्ट कर दिया, डेली पावर ऑफ थ्री बैक वर्क कर रही है। उसके बाद आपने सिल्वर बुलेट ट्रेड करनी है, ठीक है। सिल्वर बुलेट कौन सी ट्रेड करनी है? न्यूयॉर्क की, NY। तो इसकी पावर ऑफ थ्री अलग से होगी। अब 3 4 पावर ऑफ थ्री आपके पास क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। तो इसके इसमें मार्केट किस तरह बिहेव करती है? आपके पास जो न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, न्यूयॉर्क का आपके पास इस तरह वॉल्यूम आता है, ठीक है। ये इंसिडीज आती है, इस तरह इंसिडीज का वॉल्यूम आता है, ठीक है। और आपके पास देन इस तरह मूव आता है, ठीक है, पीछे से। जैसे भी मार्केट चलती है वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर अगर न्यूयॉर्क की पावर ऑफ थ्री की बात करी जाए तो ये न्यूयॉर्क के लिए मैनिपुलेशन थी, ठीक है। अब इंसिडीज की पावर ऑफ थ्री की बात करी जाए, ये इंसिडीज की मैनिपुलेशन थी।
और इंसिडी न्यूयॉर्क की बात करी जाए तो ये इंसिडीज हो सॉरी, अगर न्यूयॉर्क की पावर ऑफ थ्री की बात करी जाए तो ये न्यूयॉर्क के लिए डिस्ट्रीब्यूशन थी, बट ये इंसिडीज की मैनिपुलेशन थी। ठीक है, तो जो सिल्वर बुलेट होती है वो आपके पास मैनिपुलेशन से स्टार्ट होती है, उसकी मैनिपुलेशन ये होती है। और जो हम इसको फेयर वैल्यू गैप में बेचते हैं ना मार्केट में, तो वो सिल्वर बुलेट की मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन होती है। मतलब इंसिडीज की मैनिपुलेशन सिल्वर बुलेट की मैनिपुलेशन का हमेशा ऑपोजिट होगी। अगर दोनों सेम हुई, आपकी सिल्वर बुलेट कभी भी नहीं वर्क करेगी, उस दिन फेल होगी ही होगी। सिल्वर बुलेट की मैनिपुलेशन हमेशा इंसिडीज की मैनिपुलेशन के ऑपोजिट होनी चाहिए। इंसिडीज की मैनिपुलेशन नीचे जा रही है, सिल्वर बुलेट की मैनिपुलेशन अपसाइड जा रही है। ठीक है, और न्यूयॉर्क की मैनिपुलेशन और इंसिडीज की डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन हमेशा ऑपोजिट आपस में होनी चाहिए। अगर न्यूयॉर्क की मैनिपुलेशन अपसाइड है, इंसिडीज की मैनिपुलेशन डाउन साइड है, और आपके पास सिल्वर बुलेट की मैनिपुलेशन अपसाइड है, तो आपके पास सिल्वर बुलेट चलेगी। ठीक है, अब इसमें आती है आपकी मेन जो होती है डेली, क्या कहते हैं इसको, डेली पावर ऑफ थ्री। डेली पावर ऑफ थ्री में ये टाइम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, आगे हमने अभी जब पढ़ा डेली पावर ऑफ थ्री, उसमें हमने ये पढ़ा कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। मैनिपुलेशन आपके पास लंदन का वर्क करता है, ये आपका एशिया सिडनी वर्क करता है, और ये आपका न्यूयॉर्क होता है। ठीक है, तो वो टोटली इसको जो होता है एक बड़ा मूव होना चाहिए, एक छोटा मूव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये डेली डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये छोटा मूव होगा, न्यूयॉर्क ऐसे फंस के आएगा, फिर भी आपके सिल्वर वर्क नहीं करती। तो ये जो मैनिपुलेशंस होते हैं ये बहुत छोटी होती है, 3 मिनट की एक एक कैंडल, दो दो कैंडल इस तरह होती है ये वाली जो मैनिपुलेशन होती है। तो सिल्वर बुलेट, ये सब मैंने यूट्यूब की सिल्वर बुलेट में इसलिए नहीं बताया, किसी को समझ नहीं आनी, क्योंकि किसी ने पीछे से पढ़ा ही नहीं हुआ। तो मुझे बच्चे अक्सर मैसेज कर रहे होते हैं, सर सिल्वर बुलेट का विन रेट इतना खास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि मैंने वहाँ पर पूरा बता ही नहीं सका, बता सकते ही नहीं वहाँ पर, इसलिए। तो इसकी बेस क्या है, पावर ऑफ थ्री इंसिडीज की। एक सेकंड, दोबारा शुरू से बताता हूँ, बहुत ज़्यादा गंद मच गया। सर प्लीज थोड़ा सा स्लो बताइएगा। सिल्वर बुलेट तो हम अभी पढ़ नहीं रहे, तो इतना वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा जब हम पढ़ेंगे तब ये दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपके पास मार्केट है। ठीक है, अब हम बैठे हुए हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि सिल्वर बुलेट आपके पास 3 मिनट में वर्क करती है। अब हम पढ़ रहे हैं पावर ऑफ थ्री। जी। यहाँ पर आपके पास 4 पावर ऑफ थ्री आपस में ओवरलैप करती हैं। ठीक है, 4 पावर ऑफ थ्री। कौन कौन सी? डेली पावर ऑफ थ्री, न्यूयॉर्क सेशन की पावर ऑफ थ्री, इंसिडीज की पावर ऑफ थ्री, और सिल्वर बुलेट की पावर ऑफ थ्री। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि आपके पास जो एंट्री होती है वो मैनिपुलेशन में होती है। ठीक है, हमने किस में पढ़ा था ये, मुझे भूल गया। ट्रू डे ओपन में हमने पढ़ा था। ट्रू डे ओपन में ये पढ़ा था कि जब हम यहाँ पर एक्यूमुलेशन होती है, उसके बाद मार्केट मैनिपुलेट करती है, लिक्विडिटी लेती है, हमें ओपनिंग लाइन से नीचे नीचे एंट्री लेनी होती है। डेली ओपन में हमने ये पढ़ा था। तो ये आपकी मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, तो हमारा बेसिक बेस क्या है, हमारी हमारी बेस ये है कि हमने मैनिपुलेशन में एंट्री लेनी होती है। ठीक है, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है जो हमने कैच करनी होती है, तो ओपनिंग लाइन से नीचे। अब यही बेस हम इसी जगह पर लेकर आते हैं। पीछे से आपका जो डे चल रहा है वो यहाँ पर इस तरह अभी तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये लंदन, और ये लंदन ख़त्म हो गया, ये सिडनी वगैरह। अब यहाँ पर 8 बजे हैं, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, न्यूयॉर्क की मैनिपुलेशन कैसे चलेगी? न्यूयॉर्क की मैनिपुलेशन चलेगी, कभी भी न्यूयॉर्क में पहले एक्यूमुलेशन नहीं आती। ये आपने याद रखना है, एएमडी में कभी भी न्यूयॉर्क की पावर ऑफ थ्री में एक्यूमुलेशन पहले नहीं आएगी, हमेशा पहले मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन एक्यूमुलेशन इन फॉरेक्स। ठीक है, ये भी याद रखना। अब ये नहीं कि आप नैस्डैक में जाके ये वाला रूल अप्लाई करें, वहाँ पर वो भी समझा देता हूँ इसके बाद, वहाँ पर यह रूल लगता है। फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स में कभी भी एक्यूमुलेशन पहले नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है, न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, न्यूयॉर्क में पहले आपकी मैनिपुलेशन आएगी, मैनिपुलेशन आई, उसके बाद न्यूयॉर्क अपने एक मूव लाना है। ठीक है, और उसके बाद न्यूयॉर्क जो हमेशा उसका काम होता है। राइट, अब यहाँ पर आप अपने जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ वो सारे कंसेप्ट लाओ। आपने क्या पढ़ा हुआ है कि 8 से 8:30 तक इब्डा के अकॉर्डिंग ऑपोजिट मूव आता है, मैनिपुलेशन होती है। जो मूव आना होता है न्यूयॉर्क में उसका ऑपोजिट मूव आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर ऑफ थ्री के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन, इब्डा के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, दोनों कंसेप्ट आगे मैच करके उसके बाद ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपका रिवर्सल लंदन क्लोज किल जोन वाला, और ये आपकी है एक्यूमुलेशन न्यूयॉर्क की। ये हमारे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि हम फॉरेक्स और गोल्ड ट्रेड करते हैं। ये उनके लिए मैटर करती है जो आपको नैस्डैक ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिल्वर बुलेट से प्रॉफिट निकालना है, जस्ट बेस ऑन नैरेटिव। ठीक है,
पावर ऑफ 3 का नैरेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 बजे मैनिपुलेशन होगी। मैनिपुलेशन होने के बाद इंसिडीज ओपन होंगी। इंसिडीज जब ओपन हुई, उनका क्या काम था? उनका ये काम था कि हमेशा की तरह पहले मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, पावर 3 का रूल तो यही है। देन सिल्वर बुलेट जब ओपन होना था, उसका काम था मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने मैनिपुलेशन में एंट्री लेनी थी। यहाँ पर न्यूयॉर्क की मैनिपुलेशन अपसाइड हुई। जब मैनिपुलेशन उसकी कंप्लीट हुई, 9 बज गए। ठीक है, वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ। अब इंसिडीज की मैनिपुलेशन हमने क्या पढ़ा है? जब न्यूयॉर्क की मैनिपुलेशन अपसाइड होती है, इंसिडीज की मैनिपुलेशन हमेशा डाउन साइड होती है, कभी भी सेम मूव नहीं आता इनका। जब आता है उस दिन सिल्वर बुलेट वर्क नहीं करती। तो जब न्यूयॉर्क की मैनिपुलेशन अपसाइड हुई, इंसिडीज की डाउन साइड हुई, इसकी जब ये आना स्टार्ट हुई और ये तेज़ नहीं आती, ये स्लो आती है, वहाँ पर आपका सिल्वर बुलेट का टाइम ओपन हो गया। और सिल्वर बुलेट ने किस तरह आना था? हमेशा की तरह पहले मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में फेयर वैल्यू गैप हिट करना है, यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी मैनिपुलेशन में, देन वो आपका मूव आएगा। ठीक है, अब हमारी कोशिश होती है एंट्री हम मैनिपुलेशन में लें। तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री आती है सिल्वर बुलेट के अंदर, पहले जो आपका सिल्वर बुलेट का रूल होता है लिक्विड स्वीप करवाना, वो आपका ये वाला काम करता है। ठीक है, 8 बजे यू कैंडल होता है 8 से 9 तक, वो ये लिक्विड स्वीप करती है, मैनिपुलेशन है। ठीक है, इंसिडीज की मैनिपुलेशन है, और देन ये जो वापस हमें फेयर वैल्यू गैप में जाना होता है ना, फेयर वैल्यू गैप से जो एंट्री होती है, ये भी मैनिपुलेशन होती है ऑफ पावर ऑफ 3, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेके हमने ऑपोजिट नीचे की साइड आना है। तो ये यहाँ पर आपकी जब तीनों मैनिपुलेशन एक टाइम पर हिट करती है, वहाँ पर आपकी सिल्वर बुलेट की एंट्री बनती है। अगर इनमें से एक मैनिपुलेशन भी ख़राब हो रही हो, तो वो आपकी एंट्री ख़राब हो जाती है। तो ये है सिंपल पावर ऑफ 3 को जब आप 2 3 4 पावर ऑफ 3 मिक्स करते हो। अगर आप CRT CTR की बात करो, कैंडल CRT की बात करो, कैंडल रेंज थ्योरी, उसमें आपकी 4 आवर की पावर ऑफ 3 वर्क करती है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसमें आपको तीन पावर ऑफ 3 मिक्स करनी होती है, देन आपकी वो CRT चलती है। तो इस तरह आप अपना नैरेटिव बिल्ड करते हो 3 3 मिनट की कैंडल देख करके, किस साइड की कैंडल क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं क्लोजिंग के बाद। सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप वाली की क्लोजिंग मैटर नहीं करती, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट आती है तो उसी टाइम मिटिगेट हो जाता है, मैटर नहीं करता क्लोजिंग हुई या नहीं हुई। ठीक है, देन आपके पास कैंडल्स की आती है पावर ऑफ 3। कैंडल्स की पावर ऑफ 3 से ये मुराद है कि अगर आप 3 मिनट को 1 मिनट पर जाकर देखो, तो उस कैंडल में भी ये हुआ होता है कि पहले मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हुआ होता है। ठीक है, अगर आप 1 आवर को देखो, अगर आप 4 आवर्स 1 डे को देखो, सब में पावर ऑफ 3 वर्क करती है। ठीक है, क्वार्टर ऑफ ईयर, अगर कोई फ्यूचर ट्रेड करता है उसको पता होगा, क्वार्टर ऑफ ईयर बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं, तो उसमें भी पूरा पावर ऑफ 3 ही वर्क करती है। जो आपके वॉल्यूम्स आते हैं, जैसे लास्ट 4 महीने जो होते हैं उसके साल के, तब हाईएस्ट वॉल्यूम आता है। ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता है। और इसी तरह बस ईयर की भी होती है, ये तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए होती है। तो हर ट्रेड की अपनी पावर ऑफ 3 होती है। हर ट्रेड जो आप ट्रेड कर रहे हो, हम ट्रेड से मेरा ये मुराद था यहाँ पर सेटअप। अगर आप सेटअप कर रहे हो ना ट्रेड, सपोज़ आपने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करवाई, उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने आपका ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, आपका यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप था, नैरेटिव आप कुछ भी नहीं देख रहे, सिर्फ आप ये चीज़ें ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा सा नैरेटिव सीख कर उस पर नैरेटिव लगाना ना, ये पूरा मूव ही नैरेटिव के ऊपर आया होगा। क्योंकि वहाँ पर मैनिपुलेशन ये हुई होगी, देन मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया होगा। ये वाली जो आपकी रिट्रेसमेंट होगी, ये किसी सेशन या फिर किसी इंसिडीज़ या फिर किसी एनर्जीज कमोडिटीज़, उसकी मैनिपुलेशन होगी। उस मैनिपुलेशन ने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पर ट्रेड किया। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड स्वीप होता है, मैनिपुलेशन का काम होता है लिक्विड स्वीप करवाना। तो वहाँ पर आपकी एंट्री टैप हुई, दैट्स वाई ये मूव आया। ठीक है, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, दोनों की, जो यहाँ पर इंसिडीज की उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्योंकि पीछे वाले की मैनिपुलेशन भी अपसाइड, इसकी भी मैनिपुलेशन अपसाइड, तो दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की साइड होगी, इसलिए मूव आया। तो जिस टाइम ये वाले सेटअप्स वर्क नहीं करते, मींस आपके साथ नैरेटिव नहीं है, तो वो काम नहीं करते। जैसे वो पिछले दिनों जो गोल्ड की ट्रेड थी 1 डे वाली, उसमें सिंपल आप हाई टाइम फ्रेम पे देखो, वीक ऐसी आई है और ऊपर चली गई, यहाँ पर एंट्री थी तो एंट्री टैप होगी। ठीक है, अब वो वाले ऑर्डर ब्लॉक हर दफ़ा वर्क नहीं करते। आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखना, उस टाइम मैंने क्लास में बताया भी था कि इंड्यूसमेंट बहुत अच्छी थी, मार्केट ने 3 दफ़ा ऐसे किया था, नैरेटिव अपसाइड का था। तो नैरेटिव सीखना मुश्किल है, जब आप सीख लेते हो तब चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? सर ये वाला आप चार्ट पे करके भी हमें दिखा देंगे? क्या देखना चार्ट पे? ये न्यूयॉर्क और इन सीरीज का सबकी मैनिपुलेशन न्यूयॉर्क की होगी तो सीरीज दूसरी का, साइड की। इसको
इसको आप तब देखते हो जब सिलेबुलर बुलेट ट्रेड करते हो। जिस दिन सिलेबुलर बुलेट पढ़ेंगे उस दिन एक या पांच के सैंपल दिखा दूंगा। ठीक है, तो सर आज के दिन में जो गोल्ड में आज के दिन में जो यार गोल्ड कॉम्बिनेशन के अलावा बात करो। फॉर्मेशन। गोल्ड तो बिल्कुल फंडामेंटल्स पे है। जो आपका DXY है वो ऊपर जा रहा है, यूरो USD उसके ऑपोजिट नीचे जा रहा है। गोल्ड अपने ही काम में नीचे जा रहा है, उसका वहाँ पे कोई सेंस बनती है नीचे जाने की? वो टोटली फंडामेंटल्स पर है। मैं फंडामेंटल्स से एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ। अच्छा तो सर नेक्स्ट एक पढ़ते सवाल। हैं BPR। जी पूछें। सर हम पिछली पिक्चर में जा सकते हैं, जो पीछे पिक्चर थी, ये अन्य मतलब जो पूरी थी न्यूयॉर्क वाली भी, वो आ सकती है वापस? वहीं पर है सवाल था। हाँ सर ये सर अभी बेसिकली तो हमारा यहाँ फ्रेमवर्क फॉरेक्स का है, ऐसे ही ना सर? बिल्कुल सर लेकिन हम जिक्र करते हैं कि 9 से 9:30 में इंसिडीज ओपन होती हैं, तो बेसिकली वो इंसिडीज ओपनिंग फॉरेक्स में अफेक्ट कर रही होती हैं। हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब ये आपने सवाल पूछ लिया तो आपको ये भी बता देता हूँ कि जो यहाँ पर हम इंसिडीज़ की ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, ये असल में डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। ये इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। इंसिडीज़ का हमेशा मूव आता है PM सेशन में, ठीक है? तो PM सेशन में अमेरिका में इंसिडीज़ में मूव आता है, हालांकि ये उसका AM सेशन है। तो AM सेशन में छोटा मूव आता है, और ऑफ कोर्स ओपनिंग पर वो इफेक्ट होती हैं चीज़ें यहाँ पर। तो ठीक हो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम छोटे एंगल पर देखें तो ये आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, बट अगर आप हम्म, एक बड़े एंगल से देखें, PM तो फॉरेक्स में वर्क नहीं ना करता, PM सेशन। बिल्कुल ऐसे है। तो बट वहाँ पर वर्क करता है। उनके लिए ये वाली छोटी मैनिपुलेशन होती है। देन उनका ठीक लंच हो। आता है 12 से 1। उसमें एक्यूमुलेशन होती है, मार्केट बिल्कुल रुकती है। देन आप हम्म, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। ठीक हो, क्लियर हो। 1 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा जी। बाकी आज हम BPR पढ़ लेते हैं। BPR की जस्ट बेसिक पढ़ लेते हैं, बाकी इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। बैलेंस्ड प्राइस रेंज, BPR बैलेंस प्राइस रेंज मतलब कि मार्केट में एक ऐसी रेंज जहाँ पर सब कुछ बैलेंस्ड है। अब मार्केट में है क्या क्या? सिर्फ बायर्स और सेलर्स हैं, राइट? तो ऐसी प्राइस रेंज जहाँ पर बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स हैं, वहाँ पर उस रेंज को कहते हैं BPR। प्राइस रेंज क्या होता है? प्राइस रेंज सिंपली, अगर ये मार्केट है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैं देखूँ तो ये मेरे लिए एक प्राइस रेंज है। ये यहाँ से यहाँ तक मेरे लिए एक प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज मीन्स ऐसी स्पेसिफिक रेंज जहाँ पर आप मार्क लगाते हो। प्राइस रेंज का एक टूल भी है ना ट्रेडिंग व्यू में, तो उसको जब आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। प्राइस रेंज प्राइस रेंज प्राइस रेंज इसमें होगा ये प्राइस रेंज। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है तो ये मेरी एक प्राइस रेंज हो गई है। इसके अंदर मैंने कितनी पिप्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, कितना चेंज है, -6 -0.6 का चेंज है, वो सारे मेरे पास यहाँ स्टैट्स आ गए हैं। तो ये एक मेरी प्राइस रेंज हो गई है। तो इसी चीज़ को बस प्राइस रेंज कहते हैं, ठीक है? तो अगर वो एरिया आपके पास बैलेंस्ड हो तो तभी उसको आप कहते हो। अब
आपके पास एक जगह जहाँ पर लिक्विडिटी है और एक जगह है जहाँ पर मार्केट बैलेंस्ड है, जहाँ पर लिक्विड नहीं है, जहाँ पैसा नहीं है, दोनों में मार्केट किसकी तरफ जाएगी? ऑफ कोर्स लिक्विडिटी वाली साइड पर जाएगी, क्योंकि यस सर। मार्केट पैसे के पीछे जाती है, राइट? बट अगर यही चीज़ बस देखी जाए तो जहाँ पर अगर मार्केट में यहाँ के प्राइस रेंज है, बैलेंस प्राइस रेंज है, तो यहाँ पर मार्केट क्या कभी नहीं आएगी? क्या जो मार्केट मेकर्स उनको नहीं पता यहाँ प्राइस रेंज है तो यहाँ मार्केट नहीं आने वाली, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट करने देंगे सबको, इसलिए वो यहाँ पर फेल भी करते हैं। तो यही चीज़ हमें डिफ़िकल्ट कर देती है कि कौन सी प्राइस रेंज वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कितनी वर्क करेगी, कहाँ कहाँ तक कौन सी प्राइस रेंज मार्केट को कितना पुश कर सकती है, ठीक है? बैलेंस प्राइसिंग, सॉरी। तो यही चीज़ देखेंगे हम, पहले इसका वो देखते हैं बनती कैसे है। अच्छा, तो सबसे पहले कैंडल्स बना लेते हैं, या वैसे ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल और तीन ग्रीन कैंडल। यहाँ पर इनके दरमियान थोड़ा सा गैप है, दैट्स मीन फर्स्ट कैंडल का हाई और लास्ट थर्ड कैंडल का लो के दरमियान अगर गैप हो, दैट्स कॉल्ड फे वैली गैप। अब फे वैली गैप, फे वैल्यू गैप, ठीक है, ये इसका नाम है। इसका और भी नाम होता है जिसमें हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इम्बैलेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वो अलग सेंस में है। हाँ। फे वैली गैप और इम्बैलेंस मींस आपके पास इम्बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस मतलब यहाँ पे बैलेंस है, इम्बैलेंस मतलब यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ पर बायर्स इक्वल टू सेलर्स नहीं है। मार्केट का जो बेसिक रूल होता है वो यही होता है, मैंने फेयर वैल्यू की वाली क्लास में बताया था कि मार्केट हमेशा बायर्स इक्वल टू सेलर्स करना चाहती है, बट यहाँ पर इम्बैलेंस है। मींस यहाँ पर मार्केट फेयर तरीके से ट्रेड नहीं हुई, यहाँ पर गैप है, ठीक है? अभी गैप बनता क्यों है, उसकी बहुत पीछे लंबी साइकोलॉजी। आप बस इतना समझें कि जब मार्केट यहाँ तेज़ी के साथ एक जगह से मूव करती है, तो किस साइड पे मूव करी है? अप साइड मूव करी है, ठीक है? कौन ले गया है? बायर्स ऊपर ले गया है, ठीक है? बायर्स जब ऊपर ले गया, यहाँ पर सेलर्स को एक फेयर प्राइस नहीं मिली सेल करने के लिए, ठीक है? उनको एक हाई प्राइस मिली, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई और उनको सेल यहाँ से नीचे से करना या इस तरह कहीं से भी करना था, मतलब उनको एक फेयर प्राइस नहीं मिली सेल करने के लिए, आप ये कह सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक गैप बन गया जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, मतलब फेयर वैल्यू का गैप, क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू नहीं मिली सेलर्स को। तो ये चीज़ क्रिएट कर देती है इनएफिशिएंसी। इसका फेयर वैल्यू गैप का तीसरा नाम होता है इनएफिशिएंसी, ठीक है? तो इनएफिशिएंसी क्या होता है इसका नाम? तो जब मार्केट फिर ये क्या करता है, मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब मार्केट ऊपर होती है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, मार्केट इसको फिल करती है, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप को ख़त्म करती है, मींस उसको बैलेंस करती है, और इनएफिशिएंसी उसकी एफिशिएंट बना देती है जब टैप करती है मार्केट, और देन मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूव कर जाती है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप पुश करते हैं, ऐसा नहीं होता। फेयर वैल्यू गैप मार्केट को पुश नहीं करते, मार्केट खुद वहाँ से मूव करती है, क्योंकि उसका जो काम था फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करना वो कर चुकी है, ठीक है? तो इसलिए वो पुश करती है। अब आपके पास एक ऐसे भी काफ़ी जगह पर होता होगा कि यहाँ पर एक और कैंडल हो, यहाँ पर ऐसे एक और कैंडल हो, और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, बट मार्केट यहाँ तक नहीं आई, ठीक है? ये भी तो इनएफिशिएंसी थी। तो उसके पीछे आप कभी देखना, मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि एक बड़ी कैंडल होती है इस तरह, एक ही बड़ी कैंडल होती है। तो जब आप उसको उसके छोटे टाइम फ्रेम पे जा देखते हो, वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, तो वो आपस में दूसरों को कट कर रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि आप कोरिलेशंस आपने पढ़े हुए हैं, कोरिलेशंस में यहाँ पर एक बड़ी कैंडल होती है। जो आपकी एक्टिव मार्केट है उसमें यहाँ छोटी कैंडल्स होंगी, बट कोरिलेशन में यहाँ बड़ी कैंडल्स होंगी, तो वो चीज़ इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो जब आप सेटअप्स में पढ़ोगे कि जब कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा नहीं करेगा, उसमें आप ये चीज़ पढ़ोगे कि कोरिलेशन से हम फेयर वैल्यू गैप्स किस तरह देखते हैं, ठीक है? अब बीपीआर क्या होता है आपके पास? बीपीआर तब बनता है आपके पास जब मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बना है, और मार्केट वहीं से रिवर्स कर गई, ठीक है? वहीं से या थोड़ी देर बाद रिवर्स करी, और मार्केट ने उसके ऑपोजिट एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है? उसके ऑपोजिट मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, इस तरह फेयर वैल्यू गैप को फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप करना स्टार्ट कर दिया।
तो इसको आप कहते हो बीपीआर। बिकॉज मार्केट में पहले इनएफिशिएंसी थी, ठीक है, पहले इनएफिशिएंसी थी, बट यहाँ पर जब बायर्स को भी एक जगह नहीं मिली सेल करने के लिए, सेलर्स को भी नहीं मिली, तो ये चीज़ बैलेंस हो गई। बिकॉज इनएफिशिएंसी इनएफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी, जैसे मैथ में माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है। तो इस जगह को आप बैलेंस कहते हो, और आप एंटीसिपेट करते हो कि मार्केट यहाँ पर वापस ना जाए, मार्केट को यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जाती भी है तो बस इस बैलेंस रेंज से ऊपर ना जाए, ठीक है, इसको टच करके वापस नीचे आ जाए। तो ये आप एंटिसिपेट करते हो, तो ये पूरी रेंज आपके पास बैलेंस प्राइस रेंज बन जाती है, ठीक है। अब बैलेंस प्राइस रेंज की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी होती हैं कि कौन सी प्राइस रेंज मैटर करती ज़्यादा, कौन सी नहीं करती। नैरेटिव बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर, कि मार्केट ने कौन सी लिक्विड ली हुई है। अगर एक्सटर्नल रेंज ली हुई है तो वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर सिर्फ स्विंग हाई वगैरह लिए हैं तो वो लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्राइस रेंज, है ना। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। टाइप्स में इसमें आती है ब्रेकअप ब्लॉक बीपीआर। मतलब बीपीआर जब मार्केट ने बनाया तो मार्केट यहाँ से नीचे ही चली गई, वापस इसमें नहीं आई, ठीक है। और नीचे जाते हुए जब मार्केट ने लिक्विड स्वीप करी थी, यहाँ ब्रेकअप ब्लॉक बनाया होगा, देन वो बीपीआर जो होगा वो अपनी सारी पावर ऑफ ब्रेकअप ब्लॉक को दे देगा, और इसको नॉन टचेबल प्राइस रेंज बना देगा, ठीक है। तो वो फिर मार्केट जब वापस जाएगी उस ब्रेकअप ब्लॉक से चली जाएगी। अब उस अगर ब्रेकअप ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट आ जाए वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इंड्यूसमेंट नहीं है लो प्रोबेबिलिटी है, ब्रेकअप ब्लॉक ने कौन से लिक्विड स्वीप की है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लिक्विडिटी पावर आपने पढ़ा हुआ है। तो वो जो आपने छोटे मोटे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं वो आप यहाँ पर लगाओगे और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। हर चीज़ तो मैं हाथ पकड़ के नहीं बता सकता, ये चीज़ें आपको खुद लगानी पड़ेंगी। बाकी हम इसको कल पढ़ेंगे, ये बस इसके हमने बेसिक्स पढ़ी हैं, ठीक है। प्राइस रेंज की हमने कल एग्जांपल देखनी है, और एग्जांपल हमारी एसएमटी की रहती थी मेरे ख्याल से। एसएमटी की यार उसका इतना वो नहीं है, एसएमटी को आप इतना ना देखो, उसमें ये देखो कि पहले आप अपना सेटअप बनाओ, सेटअप बना रहे उसके बाद देखो उसमें एसएमटी है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एसएमटी हुई भी थी, अभी मैं वही देख रहा था, 4 आवर में हुई थी शायद। वो ट्रेड तो फेल हो गई है सर। कौन सी वाली? अभी जो इसकी आप एसएमटी देखेंगे ना यूरो यूएसडी में। नहीं मैं इसकी कह रहा हूँ, ये हाइस की। अच्छा अच्छा। आप क्या कह रहे हो, कौन सी फेल हुई है, टाइम फ्रेम क्या 5 मिनट 3 मिनट। है? 5 क्या 3? 5 5 मिनट। 5 मिनट। अच्छा, कहाँ पर है डेट? इसको जीबीबी यूएसडी के साथ देखेंगे ना तो इधर लो गया है उधर लो नहीं गया है। जीबीपी यूएसडी के साथ? जी जी। अच्छा, मैंने पढ़ाया था ये। हमें पढ़ाया था आपने। DXY के साथ पढ़ा। हम्म। और उसमें और प्रोबेबिलिटी क्या थी? सिर्फ एसएमटी डेट थी, एसएमटी चेक कर रहे थे। हाँ अब जैसे आपने वो थोड़ा बहुत खैर चलो खैर देख लेते हैं जितना आता नहीं सर। डीएक्सवाई के साथ देखो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सर ये भी सेटअप बना रहा गोल्ड हूँ को मैं, तो इसने बिल्कुल ना SMR देखो। किया है, ये SMR किया फिर SMR कर दिया इसने। 5 मिनट में? ये कौन सर सी यही जो लिक्विडिटी आपने का? बता। नहीं सर नहीं सर, जिस ये देखो यहाँ देखो। यहाँ पे भी अभी मार्केट है जहाँ पे। हाँ हाँ देख रहा हूँ, पीछे से मैं 5 मिनट देख रहा हूँ। यार ट्रेडिंग स्लो चलता है मैकबुक में, बहुत स्लो चलता है। सर आप ब्राउजर पे खोलें। नहीं मैं पीसी बनवाने लगा हूँ, कल जाऊँगा बनवाने। मैकबुक ट्रेडिंग व्यू बहुत स्लो, ट्रेड लगाता हूँ मैं, और मेरे साथ उस दिन क्या हुआ, ट्रेड लगाई है मैंने, मैं लगा के बस उठ गया, तो शाम को आया हूँ देखा ट्रेड वो टच वो लगी नहीं थी, एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, स्लो होने की वजह से। मैंने कहा ये भी सही है। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग ये व्यू लो के है। अंदर ट्रेड लगाते हैं या वो टर्मिनल से नहीं नहीं, सी हुआ था? ट्रेडर। ओ, ये है। जब लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तब आपके साथ एक नया अकाउंट लूँगा, उसको पास करेंगे, आप सब भी एक एक अकाउंट लिएगा। इंशाल्लाह। ये ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर, बुलिश क्या देख रहे हैं आप, मतलब कैसे देख रहे हैं? अच्छा एक काम करते हैं, आपने काफ़ी हद तक तो पढ़ ही लिया, सेटअप्स नहीं पढ़े उसकी खैर है। आप सब ना एक एक ट्रेड कल बनाओ, आज से भी देख लो कल तक, और 5 मिनट या 15 मिनट में होता भी टीपी होगा, उससे पहले तो नहीं हो, उससे ऊपर तो नहीं होगा।
तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी रहने दो, बल्कि बस यूरो यूएसडी है, ठीक है। ट्रेड मिलती है बनाओ, नहीं मिलती कोई बात नहीं, 5 मिनट 15 मिनट में, ठीक है। और बिफोर ओके एंड सर। आफ्टर दिखाना है। ट्रेड लेकर जब बना लिया मुझे पर्सनल व्हाट्सएप सेंड करना है। और ऐसा नहीं कि 4 5 ट्रेड बना ली जो हिट होगी वो दिखा दी। एक ही ट्रेड मुझे पहले अभी व्हाट्सएप सेंड कर देना जब बनाओगे। और कल देखेंगे कि एग्जीक्यूट कैसी हो रही है, सबका सर देखूंगा मंडे और किसको। फ्राइडे को ट्रेड कर सकते हैं सेशन पे? कल फ्राइडे है। जी। 1 मिनट रुको फिर। न्यूज़ तो 0 0 है। यार क्या। सर कल सर फ्राइडे इसके को क्लास सेंटीमेंट भी होगी? पड़ा ठीक करते जी। सेंटिमेंट्स पढ़े नहीं आपने? नहीं सर। नो सर सर, ये बात नहीं का ये पढ़ा। सेल में जा रहा सेल जा रहा होता है, बाय के लिए बैठे होते हैं लेकिन वो फिर भी सेल जाता है। नहीं, सेंटिमेंट का ये मतलब तो नहीं है जो वो बता रहा वही होगा, वो जैसे एक आइडिया नहीं लेने के लिए उसके होता है। ऑपोजिट होगा ना सर। हाँ, जिस तरह से ये ऑपोजिट होगा ना, जिस तरह हाँ वो तो ज्यादा ऑपोजिट बायर ही है होगा। तो सेलर की तरफ जाएंगे। सेलर का सेटअप अच्छा। अगर यूएसडी में 70% लोगों ने बाय किया तो आप सेल करोगे, मतलब इसका सेंटिमेंट सेल है। बहुत डिफरेंट मार्केट चल रही है। जीपी यूएसडी में सेलर ज़्यादा है, यूरो यूएसडी में बायर ज़्यादा है। वाह। ये कब से ही ऐसा चल रहा है। और सर ये सेल गोल्ड कहाँ पर है? गोल्ड 50-50 50-50। मीन्स फुली ऑन फंडामेंटल्स। सर ये देखें ना, अब जिस तरह से जीपीपी हाँ ये जो है तो वो सर अगर न्यूयॉर्क सेशन में अगर न्यूज़ है तो लंदन सेशन में हम ट्रेड कर सकते हैं? डिपेंड करता है कौन सी न्यूज़ है, कौन सा आपके पास वो है, रेड चार्ट है। न्यूज़, रेड। रेड न्यूज़ कौन सी? 3 न्यूज़ होती है ना, सीपी, एनएफपी और एफओएमसी। अच्छा। इन तीनों में अगर इन से दिनों में कौन से सी है? कोई भी अगर एक हो तो हम क्या उसमें ट्रेड कर सकते हैं लंदन पे? यूरो यूएसडी योर यूएसडी। रिस्क हाफ करके ट्रेड कर लो, अगर आपको ट्रेड करना आता है तो। अगर आप न्यू हो तो फिर तो कभी भी ना करो। सर मेरा ट्रेड करना 4% आता है और मीन्स कि पास आप कर लिया। आपको आपके माइंड में है कि आप न्यूज़ आने वाली है और आपको पता है मार्केट मैनिपुलेट करेगी, वो आप मैनिपुलेशन को ही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, मैनिपुलेशन से ही प्रॉफिट निकाल लो। इस तरह कह रहा हूँ मैं। साथ में लिखा हुआ है ये इतने पिप्स और इतने हैं। सर ये कैसे? ये एवरेज है ना, मीन्स के एवरेज जो लोग हैं वो इतने लॉस में हैं, जिन्होंने इतने नीचे से उन्होंने बाय किया हुआ है, उन्होंने अपने लॉस होल्ड किए हुए हैं। जिन्होंने सेल किया हुआ है वो बहुत कम लॉस में है, सिर्फ 6 पिप के लॉस में है। उन्होंने 1.0408 से सेल किया है, ये जो ऊपर ये दिया है। एवरेज प्राइस है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसके आसपास लगे हुए हैं इस टाइम। तो सर अगर इसको अगर वो मार्केट मैनिपुलेट करती है तो आप इसको भी तो जेब में रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जिस तरह से ये सेलर जो है ये प्रॉफिट में है और बायर जो है वो लॉस में है, तो वो हम्म सेलर को भी तो दोबारा टारगेट करने आ सकती है ना, मैनिपुलेट कर सकती है मार्केट आके इस एवरेज प्राइस पे। हम्म, नहीं, इन अनप्रोफेशनल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा तो किसी को भी जाकर टारगेट कर सकती है। मतलब ऐसा तो नहीं अब सेलर्स प्रॉफिट में ही रहेंगे, फ्लक्चुएशन तो आती हैं। सर मतलब हम इस चीज़ को किसी स्ट्रेटजी में नहीं लगा सकते है? लगाते हैं, आप सेंटिमेंट्स को लगाते हैं। सर सेंटिमेंट्स हम किधर यूज़ करते हैं वैसे?
सेंटिमेंट्स को आप यूज़ करते हैं 4 आवर सेटअप्स में, जब आपको 3 4 दिन, 2 3 3 दिन ऐसे ट्रेड्स होल्ड करनी होती हैं, तब सेंटिमेंट्स आपको काम आते हैं। हेलो बट सर। इसमें आपकी एवरेज भी बहुत काम आती है, किसके आसपास कितने ऑर्डर्स हैं। अच्छा खैर, आप सब एक एक ट्रेड रेडी करिएगा, ठीक है, और मुझे पर्सनल सेंड कर दिएगा, ग्रुप में कोई नहीं सेंड करेगा। और जिसकी ट्रेड कैसे जाती है वो मैं देखूंगा, किसने कैसे एनालिसिस किया है। साथ में अगर ज़्यादा एनालिसिस किए हुए हैं तो एक पेपर पर या फिर टेक्स्ट में सारा एनालिसिस का लिख भी देना कि आपने ये देखा है, कोरिलेशन, सेंटीमेंट और ये, ठीक है। और सिर्फ एक ट्रेड, और जैसे ही एनालिसिस किए तभी मुझे सेंड कर दो, पीपी होने के बाद नहीं, एसएल होने के बाद नहीं। वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे सारी ट्रेड्स। सेटअप ट्रेडिंग और सेशन ट्रेडिंग। हेलो जो सर। आप जो आपको आती कर लो। हेलो सर, मैं बाग बोल सकता हूँ एक। जी जी बोलें। सर मैंने आपको प्रीमियम सिग्नल के लिए मैसेज किया था आपको, लेकिन आपने 2 ऑडियो सेंड किया है कि फिर से मेंटरशिप कर रहे हैं। ऐसा आप फिर से मेंटरशिप कर रहे हैं? हमारा फिर लास्ट बैच था। आपका लास्ट बैच है, बट कुछ बच्चे हैं, सिर्फ उनको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, लाइक आधा घंटा, 1 घंटा, थोड़ी चीज़ें बता दूंगा, स्ट्रेटजीज। प्रॉपर मेंटरशिप नहीं दे रहा मैं। जी जी ठीक है सर, आपका लास्ट बैच था। ठीक है। चलिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।